नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है और खबर आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर के चर्चित धर्मांतरण मामले में आरोपी इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी सौमिन वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया है कि इमरान की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस गठित की गई थी, उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोप है कि इमरान जिम में लड़कियों से दोस्ती कर उनकी अश्लील फोटो वीडियो बनाकर वसूली और धर्मांतरण करता था। वही गिरफ्तारी के बाद जब इमरान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जेल ले जाया जा रहा था, तब इमरान ने खुद को राजनीतिक रंजिश का यहां पर शिकार बताया। उसने सपा नेता सतीश मिश्रा और आशीष मिश्रा पर फंसाने का यहां पर आरोप लगाया। वही पुलिस मामले में 8वें आरोपी की भी तलाश कर रही है। इस बारे में न्यूज 21 के संवाददाता एसएन यादव ने सतीश मिश्रा से यह जानने की कोशिश की कि इमरान ने जो भी बोला, जो भी आरोप लगाए, उसके पीछे आखिर कितनी सच्चाई है। ये वह पूरी तरीके से गलत बोल रहा है या फिर सही। आइए देखते हैं क्या कुछ बात हुई है इन दोनों के बीच। सतीश मिश्रा के साथ एसएन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस समय बता दें, जनपद मिर्जापुर में जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला गरमाया पड़ा हुआ है, 8 अभियुक्तों में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान नामक जो अभियुक्त था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, पुलिस की सक्रियता यहाँ पे दिखाई गई। लेकिन सीजीएम कोर्ट से लौटते समय इमरान ने जिस तरीके से मीडिया में बयान दिया, वह आज राजनीतिक हलचल में एकदम से पूरी चर्चा मचा हुआ है। आज हम यहाँ पे हमारे साथ ये दिखा रहे हैं, यही सतीश मिश्रा है, सपा के नेता, जिसको उन्होंने कहा कि सपा नेता आशीष मिश्रा मुझे फंसा रहे। क्या राजनीतिक पहलू बन गया है ये धर्मांतरण का मामला। आइए बात करते, किस लिए, क्या कारण था इसके पीछे, कौन सी राजनीतिक रंजिश थी, क्या उनका पहले बिजनेस पार्टनर था, उसके पीछे से कौन सी वजह थी कि सतीश मिश्रा का नाम उसने लिया। और उसके पहले भी बता दें आपको कि बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा उसका जो फोटो दिखाया गया है, तो आज ये धर्मांतरण का मामला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच का एक राजनीतिक रंग ले रहा है। आइए देखते हैं सतीश मिश्रा, जिसका नाम उसने लिया कि फंसा रहे। सतीश जी, क्या प्रकरण है, किस तरीके से वो अभियुक्त आपका नाम ले रहा है कि आप उसके साथ साजिश कर रहे, उसको फंसा रहे, क्या प्रकरण है पूरा? इस सारे सवालों में, आपके सारे सवालों में ही मेरा जवाब था। आपने सब कुछ बता दिया, उसी में सब जवाब है। फिलहाल मैं ये बता दूं कि कल जब इमरान खान मेरा नाम ले रहा था, तो आप देखे होंगे, अगर उसके बयान को ध्यान से सुने होंगे, तो नाम किसी और का लेना जा रहा था, लेकिन अचानक से किसी दबाव में, जैसे किसी दबाव में किसी का नाम लिया जाता है, उस तरीके से उसने मेरा नाम लिया। राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग जो मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं नाम बुलवाया गया है। कल जिस तरीके से इमरान का बयान आया, आप भी आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए। और परसों जिस तरीके से इमरान की पत्नी का बयान आया, परसों आपने देखा होगा उसकी पत्नी का बयान कि जब इमरान की गिरफ्तारी, इमरान देश छोड़कर भाग रहा था, दुबई जा रहा था, तो उसकी पत्नी का तुरंत, जब उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसका बयान आ जाता है, और वो बयान में न्याय की गुहार लगा रही थी। और न्याय की गुहार लगाने में भी इतना दिमाग लगाया गया कि पीछे पूरा पर्दा वगैरह लगा के, ताकि किसके घर में वो शरणागत है, किस जगह पर है, किसके घर में है, किस जिले में है, इस सारे तथ्यों को छुपाया जा सके। और इमरान की पत्नी ने बयान दिया कि 23 तारीख को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो शादी की सालगिरह मनाने दुबई जा रही थी अपने पति के साथ। तो आप सोच कर देखिए, जिसका पूरा परिवार आरोपों में फंसा हो, एफआईआर में फंसा हो। 19 तारीख को एक एफआईआर होती है 2 लोगों के खिलाफ। उन 2 लोगों को मैं जानता भी नहीं हूं कौन है, आज तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, आज भी मैं नाम नहीं जानता हूं, और किसने करा है मैं ये भी नहीं जानता हूं। उन 2 लोगों का मोबाइल शायद चेक होता है, जो हल्ला है, जो पता है कि 2 लोगों का मोबाइल चेक होता है, उसमें इन लोगों के जो भी वीडियो फोटोज आते हैं, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होता है। 20 तारीख को एक और एफआईआर दर्ज होती है। पूरा परिवार आरोपों के घेरे में है। तीनों भाइयों के ऊपर एफआईआर है। भाई एक जेल में है, एक बहनोई जेल में है। बूढ़े माँ बाप, अपाहिज माँ बाप भागे भागे फिर रहे हैं। और इमरान खान दुबई जा रहे थे सालगिरह मनाने, तो दुबई नहीं जा रहे थे, देश छोड़कर भाग रहे थे। जो जिस तरीके से परसों गुमराह करने का एक बयान दिया गया, उसी तरीके से इमरान के द्वारा कल भी बयान दिया गया। और इमरान जैसे लोग, मैं बताना चाहता हूं, मेरा ही नहीं, मुझ जैसे 50 लोगों का भी आपने देखा, उमाशंकर यादव जी रो रहे थे। एक गरीब व्यक्ति जिसकी करोड़ों की जमीन मात्र 60 लाख रुपए में धोखेधड़ी से एग्रीमेंट करा लिया गया, वो रो रहा है, वो सड़क पर आ गया, उसके बच्चे ई रिक्शा चलाने पर मजबूर है। उस व्यक्ति का मैंने मदद किया, उसका कोई मदद करने वाला नहीं था। वो व्यक्ति, सतीश जी, वो व्यक्ति राजनीतिज्ञ नहीं है, तो वो आपका नाम क्यों ले रहा है कि आप साजिश करें? क्या राजनीति में क्या उठापटक चल रही जब वो राजनीतिक नहीं है? अब आप ये बताइए, मैं फिर से तो कह रहा हूं, जो व्यक्ति पूरे षड्यंत्र के पीछे है, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इमरान को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं,
तो उसको मोहरा बना गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम लेना जिस तरीके से इमरान नाम पता नहीं क्या वो मुस्लिम मुस्लिम बोलते बोलते अचानक से वो सतीश मिश्रा सपा नेता चिल्लाने लगा, तो ये साफ दिखाता है कि बहुत बड़े दबाव में उसने नाम लिया है। और मेरा इमरान से जो प्रकरण था, प्रॉपर्टी का जमीनी विवाद था, वो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। फिर कुछ लोग मिले जो मुझे लगा कि वास्तविकता में इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये लगातार पीड़ित है। मैंने उनका FIR कराया, फिर कानून में कोर्ट में उनके मेरे परिवार के लोग वकील हैं। तो इमरान इन सब प्रकरण से उसको लगा कि मैं ही उसके पीछे पड़ा हूं, जबकि ये FIR किसी अन्य ने कराया है। और जो भी है, इमरान जैसे लोग जो किसी के सगे नहीं, जो अपने पिता को ठगी किया हुआ है, जो अपने बहनोई का ठगी किया हुआ है, अपने समाज के लोगों का ठगी किया हुआ है, उसके पिता ने उसके खिलाफ आरोप लगाया था। क्या उसकी आपसे कोई रंजिश है? मेरी एक बात सुन लीजिए, पूरा आरोप आप समझ लीजिए। इमरान के पिता ने आज से 8 महीने साल भर वो तो दैट इज हिज पर्सनल मैटर। आपका नाम क्यों लिया? एक बाप अपने बेटे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाता है कि मेरे बेटे का मिर्जापुर से लेकर दुबई तक के माफियाओं से संबंध है, और आप इसको पर्सनल मैटर कहते हैं। सोचिए वो बाप कितना मजबूर रहा होगा कि अपने बेटे के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा रहा है कि मेरे बेटे का मिर्जापुर से लेकर दुबई तक माफियाओं से संबंध है। मैं नमक रोटी खा लूंगा, फिर से किराए के मकान में रह लूंगा, लेकिन इसके अवैध कमाई के मकान में मैं नहीं रहना चाहता हूं। इसने मेरा पैसा ठग लिया, इसने मेरी बेटी और दामाद का पैसा ठग लिया, उसने अपने बहनोई का, सगे बहनोई का पूरा घर द्वार बिचवा के उसको ले आके जिम में ट्रेनर बना दिया, उसका 50 लाख की प्रॉपर्टी हड़प ली, पैसा ठग लिया। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी साजिश नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपका उससे कोई रिश्ता नहीं, आपकी कोई साजिश है, कोई बात नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने उसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है न्यायालय में, जो मेरे साथ उसने फ्रॉड किया हुआ है, मैंने उसका मुकदमा किया हुआ है। उमा शंकर यादव, जिसका पिछले 6 महीने से FIR नहीं हो रहा था, मैंने उसको SP साहब के यहाँ ले गए थे और पूरा मामला मैंने SP साहब को बताया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे कप्तान साहब का, इतना ईमानदार कप्तान साहब कि दूसरे दिन जो व्यक्ति का 6 महीने से मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा था, उसका तुरंत तत्काल मुकदमा दर्ज हो गया। और इमरान के ऊपर लगभग पिछले 6 महीने में 20 लोगों ने शहर कोतवाली और कटरा कोतवाली में एप्लीकेशन दिया, और लोग जांच कर रहे थे और चाहते थे मुकदमा दर्ज हो, लेकिन जो कटरा कोतवाली और सिटी कोतवाली जिसके अंडर में आता है, वो FIR नहीं करने दे रहा था, सुरक्षा कवच बन गया था। एक अंतिम और सीधा सीधा जवाब दीजिएगा कि क्या इमरान जो आज अभियुक्त बना है धर्मांतरण मामले में, उसकी गिरफ्तारी में, इस प्रकरण में आपका उसको किसी प्रकार की साजिश नहीं है, किसी प्रकार का उसमें आपका रोल नहीं है? जी देखिए, कहीं भी अगर अन्याय होगा, 2 दिन तक इमरान का नाम नहीं था। माहौल ये बनाया गया कि KGN जिम का मालिक जहीर है, जबकि KGN जिम का मालिक, असली मालिक इमरान है। जहां पे KGN जिम संचालित होता है, उस मकान का भी जो एग्रीमेंट है वो इमरान के नाम है, और इमरान को बताया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था कि इमरान मालिक नहीं है। तो अभियुक्त तो बनाया गया ना, तो मैं बता तो रहा हूं, तो मैंने ही फिर वो दिया, मैंने ही SP साहब को दिया, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर के कारण वो रंजिश के कारण आपका नाम ले रहा है, और रंजिश के कारण वो नाम ले रहा है कि लोग नाम दिलवा रहे हैं, ये तो समय बताएगा ना। तो इस तरीके से आपने देखा धर्मांतरण मामले में जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पिक्चर वायरल हो रहा है, तो कहीं अभियुक्त के द्वारा सपा नेता को नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि साजिश की जा रही है। ये तो सारी चीजें जांच का विषय, अब तो समय आने पर यह देखा जाएगा प्रशासन कितनी सक्रियता से जांच करती है और कौन कौन इस घेरे में आता है। धर्मांतरण मामले के पूरी तरीके से जांच हो, अभी 8वें अभियुक्त की गिरफ्तारी है। अब तो प्रशासन के सामने ये प्रश्न बना हुआ है किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाएगा। News 21 के लिए मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट।